हेलो जी, आप सबको हमारी प्यार भरी राम राम और स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और जी अभी 6:30 बजे हैं सुबह के। और रात को सारी रात ही लगभग बारिश हुई है, देखिए। और अभी भी बादल है, देखो। और इतना आंधी तूफान, इतनी बिजलियां कड़क रही थी सुबह सुबह, बहुत तेज। सारे शीशे वगैरह बंद करके सोए हैं। और अभी मैं आ गई हूँ जी किचन में करती हूँ खाने की तैयारी। और अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट मैं उठी हूँ। और ऐसा मौसम होता है ना तो उठने का मन भी नहीं करता, क्योंकि हल्की सी ठंडक होना तो नींद बड़ी अच्छी आती है फिर। और सुनील जिम गए हुए हैं अभी आज फाइनली 2 दिन के बाद, क्योंकि 2 दिन से उनकी आँखें नहीं खुल रही थी सुबह जिम जाने के लिए। तो आज तो वो गए हैं 5:45 से। अभी जी मैं करती हूँ, सब्जी बनाती हूँ पहले तो, उसके बाद रेयांश को उठाना है मेरे को। पहले सब्जी अपना तैयार कर लूँगी, सब्जी वगैरह आटा गूँध लूँगी, फिर मैं रेयांश को उठाऊँगी। उठा दिया जी मैंने रेयांश को। अभी इसको भेजा है मैंने ब्रश के लिए कि अपना ब्रश कर ले उठ के, और उसके बाद फिर नहा धो लेगा ये खाना। और बारिश ऐसे हो रहा है जैसे अभी हो जाएगी, पता नहीं स्कूल के टाइम रुकी रहे, बस जैसे अभी ये स्कूल जाएगा उस टाइम रुकी रहे, क्योंकि तेज़ होती है ना, एकदम बहुत तेज़ बारिश होती है यहाँ पे। सारी रात इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बिजलियाँ का लश्की है ना, बहुत तेज़। डर लग रहा था, बल्कि 1-2 बार आँख खुली है ना बीच में, उस टाइम भी कंटिन्यूसली चल ही रही थी, बारिश चल ही रही थी। और अच्छी खासी जी धूप निकलने लगी थी। अब ये ब्रश कर लो बेटा, जल्दी से ब्रश करो। ये रखे हुए हैं जी, ये तो बॉयल हो गए हैं एग तो। ये देखो, ये ना इसको इनमें फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट आता है। सूखे आलू को ऐसे भून के इसमें बाद में नमक मिर्च मसाला सारी चीज़ें ऐड करनी है। इसको ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। दाल वगैरह जी स्कूल में लेके नहीं जाता। हाँ, अगर छुट्टी हो तो सारी चीज़ें खा लेता है घर पे, लेकिन स्कूल में कहता है ठंडी नहीं मेरे को अच्छी लगती। और देखिए रात को ये सारा क्या बिखेर के सोया है। अभी ये सारा बाद में ही उठाऊँगी, पहले काम कर लेती हूँ अपना। ये देखिए जी, ये वाली सब्ज़ी खाता है, ये सूखी सी। थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है इसमें मैंने। स्कूल में तो दूंगी बेटा दही। दही की डिमांड सुबह उठते ही, सब्जी की डिमांड नहीं होती जी इसकी। किस चीज़ की डिमांड होती है रेयांश की? दही की। दही चाहिए इसको। देखो ब्रश करके फिर से लेट गया है, जैसे पता नहीं कितनी ज़्यादा नींद आई है, नींद ही नहीं खुली इसकी। मैं वेट कर रही थी, मैं क्या वो आ जाएंगे, बाल्टी रख देंगे अंदर पानी वाली। आ गए हैं शायद। आज तो उठ गया सुबह। हाँ, आज तो उठ गया 2-3 दिन में। जोर नहीं पड़े होगा, रात 2 दिन बाद गई। नींद सी पूरी हो जाए ना फिर तो दिक्कत नहीं आती। कल दो परसों तो सोए वाली। चल इसके पानी की बाल्टी रख दो अंदर, ब्रश हो गया इसका। मैं दूध दाद कर लूँ गरम, गरम तो हो गया वो। अंदर रख दो वॉशरूम में। ब्रेकफास्ट टाइम रेयांश तेरे को कब का दिया था मैंने, जल्दी से ख़त्म कर बेटे। पापा से पहले नहीं रेडी होना, तो हारेगा भाई। खा ही नहीं रहा। तो कपड़े भी पहनने हैं। अच्छा, कपड़ों में तो पापा 2 मिनट लगाते हैं। इसको जी 20-25 मिनट लगते हैं खाने में। अच्छा पापा को, हाँ पापा को लगते हैं। रेयांश को। और ये सब्जी बनाई आज मेरे से, सब्जी गिर गई, फिर दोबारा बनाई है। डबल काम हो गया आज मेरे पास। ब्यूटीफुल। अच्छा चलो, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक बेटा। कुछ भूला तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं भूले। आज इसका SST का एग्ज़ाम है। भूला तो नहीं कुछ एग्जाम? नहीं, कुछ नहीं भूले, कुछ नहीं भूले बेटा। टिकट होल होना चाहिए मेन आपके पास, वो है ना? टिकट खोल देखा तो नहीं हमने। क्यों नहीं देखा? फिर चेक करो अभी बैग में। नहीं हुई, आऊंगा लेने। हाँ आ जाना, चेक करो। बाय 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 बेटा, बेस्ट ऑफ लक, बाय। तो जी अभी बनाते हैं अपना नाश्ता। और अपने लिए मैंने थोड़ी सी पालक बची हुई थी कल की, वो पालक काट के रखी है।
2 रोटियों में डल जाएगी ये पालक मेरी। और आज सुबह सुबह काम बढ़ गया जी मेरा, सारी सब्जी गिर गई नीचे मेरे से, वो सब्जी वाला भगोना छूट गया, सारी सब्जी नीचे फर्श पे। और फिर मैं क्या दूंगी, फिर दोबारा से सब्जी बनाई है उसके लिए, दोबारा सब्जी बना के उसको दी है। मैं कभी अच्छा नहीं लगता अब दही के साथ दूँ, बच्चे को भी थोड़ा सा फील होता है कि मम्मा ने मुझे सब्जी नहीं दी, बोल रहे थे सब्जी बनाऊँगी और सब्जी दी नहीं है। तो ये भी थोड़ी रोशनी सी हुई है बाहर, भी 2 मिनट पहले रेस्ट करूँगी भाई बैठ के, क्योंकि इनकी भागम भाग में मेरा 1 घंटा पूरा उस वाला निकलता है। तो अब रेस्ट करने के बाद 2 मिनट फिर मैं अपने लिए नाश्ता बना के फिर अपने बाकी के काम शुरू करूँगी। तो ये देखिए जी मैंने बनाई है अपने लिए पालक वाली रोटी, पालक डाल ली अंदर रोटी के अंदर। ये चाय, ये थोड़ी सी आलू की सब्जी बच गई थी। अभी मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता, क्योंकि सारा हर रोज़ भी कल पराठे बनाए थे तो सारा दिन पराठे भी नहीं खाने चाहिए, तो आज मैंने रोटी में ही पालक डाल ली, बची हुई थी, वरना वो हो जाती ख़राब। तो अभी करते हैं अपना नाश्ता और फिर शुरू करते हैं अपने काम। और सुबह सुबह अब धूप निकल गई है, लेकिन सुनील कह रहे थे कि नेक्स्ट 10 डेज़ तक फिर से बारिश बताई हुई है कि 10 दिन लगातार कंटिन्यूसली बारिश चलेगी। अभी धूप निकली है, क्या पता आधे घंटे बाद बारिश हो जाए, यहाँ का यही मौसम है, यही चलता रहता है यहाँ पे। तो जी नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने सोचा मैं कि किचन में जो स्लैब पे एक्स्ट्रा सामान रखा है वो मैं उठा देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने किचन स्लैब सामान उठाने के बाद मैं फटाफट से बर्तन धोने लगी। और कितनी जल्दी लगता है ना, कितनी जल्दी काम हो गया। 1 घंटा लग गया मेरे को बर्तन साफ़ करने में, सारी किचन समेटने में। फिर बर्तन वॉश करने के बाद फिर बाद में पोछा लगाया था मैंने, क्योंकि फिर नीचे पानी डल जाता है ना। तो फटाफट से बर्तन धोए जी इधर। फिर सारे किचन के जो गैस वगैरह थे, बर्नर वगैरह थे, उनको मैंने क्लीन कर दिया। और जो किचन के पास का एरिया, सिंक के पास का एरिया है, इस पर फिर मैंने फटाफट से साबुन से, मैं डेली इसको साफ़ कर देती हूँ, जितना भी साबुन से हो जाता है अच्छे से। जितनी भी बार बर्तन वॉश करती हूँ उतनी बार मैंने साफ़ कर दिया था फिर इसको। और जो किचन क्लीन करने के बाद फिर मेरा काम रह गया था बस पोछे का। तो फटाफट से मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम में पोछा लगा दिया। मैं आजकल पोछा सूखने में टाइम लगता है, तो फटाफट से बेडरूम में लगाया। उसके बाद मैं हॉल में चली गई, लग गया था लास्ट में ये हॉल में किचन एरिया में सबसे लास्ट में साफ चली गई थी। जो मेरा बैल्कनी एरिया है बाहर, उसमें मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि कपड़े वगैरह वहीं वॉश होते हैं तो थोड़ा गंदा हो जाता है। तो पानी डाल के उसमें भी मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया था। और मैं तय लगा रही हूँ मैं अभी, और जो फिर बचे हुए कपड़े हैं उन पे करूँगी मैं प्रेस। ये सूट कल डाला था थोड़ी सी देर के लिए, ये मैंने धोया नहीं, अभी एक बार और डाल लूँगी मैं, फिर धो दूँगी। डेली फिर धोने से जो न्यू कपड़े हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इसको कल धो दूँगी। धूप लगा दी थी इसको मैंने, तो अभी इसकी तय करके इसको सबसे पहले ही रखूँगी। आज भी ऐसे पड़े हुए हैं सिले से। वो कल ये मैंने बाहर भी डाले थे वहाँ से आने के बाद, थोड़ी सी हवा से निकल जाएगी इनमें से। वो लेकिन मोटी टी शर्ट है बहुत ज़्यादा, जो थोड़ा मोटा कपड़ा, और टी शर्टों को वैसे भी टाइम लगता है भाई, टी शर्टों को सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो जी बज गए हैं दोपहर के 1, और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए लंच। और सब्जी बनाने का कुछ मेरा अभी मूड नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े से नमकीन चावल बना लेती हूँ। दही रखी है, साथ में रायता बना लूँगी और सैलेड वगैरह हो जाएगा, काम चल जाएगा। बच्चे के लिए रखे हुए थे सब्जी के लिए, पर अभी मेरा मन नहीं कर रहा। अभी प्रेस करके ना 1-1.5 घंटा लग गया, प्रेस में बहुत टाइम लग गया। तो अभी 1 बजे अब मेरे में हिम्मत नहीं रही भाई, अभी मैं सब्जी बनाऊँ और फिर रोटी बनानी, फिर लंच बनाना। तो अभी फटाफट से मैं अपने लिए नमकीन चावल बना लेती हूँ। यहाँ को सुबह सब्जी बना के दे दी थी रोटी के साथ, थोड़े बहुत अगर खाएगा आके तो वो भी नमकीन चावल ही खा लेगा। तो फटाफट से नमकीन चावल की भी मैं तैयारी करती हूँ। दिए मैंने चावल, और ये देखिए सैलेड काट लिया मैंने। और अब की बार मैं चुकंदर भूल के आ गई हूँ, हर बार ऐसा ही हो रहा है, कभी खीरे भूल आई कभी चुकंदर। ये मैंने बनाई है हरे धनिए और कड़ी पत्ते की चटनी। ये मेरी लस्सी रखी है, ये मैंने चावलों के अंदर डालने के लिए रखा है धनिया। और थोड़े से चिप्स रखे हैं मैंने। फिर हम अपना लंच करेंगे, क्योंकि 1:30-1:45 हो गए हैं, फिर टाइम लगता है। फिर लस्सी पीऊँगी, लस्सी बनाती हूँ। अभी तो लस्सी नहीं बनी, पीऊँगी तो बाद में, पहले लस्सी बना लेती हूँ मैं। और मैं तो चुकंदर काटने लगी थी, अभी देखा मैं तो चुकंदर मैंने तुलवाया तो था, 1 पाव लिया था मैंने, क्योंकि ट्यूसडे को फिर मंडी लगती है, तो मैं ट्यूसडे को ले आती हूँ दोबारा से। अब पता नहीं कैसे रह गया वो वहीं पे। और सुनील फिर बोल लेंगे तेरा तो हर बार का यही काम है, हर बार कुछ ना कुछ। पिछली बार तो खीरे भूल के आई है, और अब की बार तो चुकंदर भूल के आ गया। और जी ये चिप्स यहाँ पे बहुत मिलते हैं, ये वाले, इनको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी।
ये देखिए, ये बन गया मेरे चावल, प्लेन से बनाए हैं मैंने। और अब मैं रख लूँगी इसमें अपनी चटनी, ये पापड़, ये रही मेरी लस्सी और इसमें है दही। अब मैं अपनी प्लेट में डालती हूँ और अपना खाना खाती हूँ भी। चावलों में मैंने कुछ नहीं डाला, ना आलू डाले, मटर यहाँ पे मेरे को मिलते नहीं भाई फ्रेश, आलू मैंने नहीं डाले, तो बिल्कुल प्लेन बनाए हैं। एक प्याज डाल के बस तड़का लगाया है इनमें, और साथ में हो जाएगी चटनी और टेस्ट इनका बढ़ जाएगा बिल्कुल। दही ले लेते हैं साथ में। खा रहे हैं अपना लंच। और नमकीन चावल खाने का कल भी मन था, कल भी नहीं बने। कल भी रोटी सब्जी सी बना ली थी और चटनी का भी बहुत मन कर रहा था। और आज अगर नहीं बनती तो हरा धनिया हो जाता ख़राब। और जो चीज़ मन कर रहा हो ना, फिर वो चीज़ में इतना मज़ा आता है खाने में, उसको बड़ी टेस्टी लगती है फिर वो चीज़। तो ये भी मैं अपना खाना खाती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर आ जाएगा रियांश के आने का टाइम। कुछ रियांश खा लेगा आके, क्योंकि नमकीन चावल उसके भी वही फेवरेट है। मेरे को इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, जैसे महीना हो गया, 2 महीने हो गए, तो फिर मेरे को क्रेविंग सी हो जाती है कि चलो आज नमकीन चावल बनाते हैं, नमकीन चावल खाते हैं आज। चल दी हूँ जी मैं रियांश को लेने के लिए स्कूल से। स्कूल का टाइम हो गया है उसके। और वेदर देखिए, बादल से हो गए हैं दोबारा से। साफ है। कम होम मिस्टर रियांश। दो क्वेश्चन करेगा बेटा। उठाती हूँ कपड़े, ये प्रेस करे हुए कपड़े यहीं पे पड़े हुए हैं, उठाए नहीं मैंने। एक ही बनाने क्यों दिया? मैं पूछा तो था आपसे, आपने बोला ही नहीं। मैं पूछ रही थी, मैं बेटा 1 दूं या 2 दूं। उसके बाद हमने कुछ और पूछने लग गया। हाँ तो फिर मेरे को लगा मैं क्या कभी ये बोल रहा हूँ मैं नहीं खाऊं। बनाने कहाँ से दिया? आ गया जी मेरा पुत्रू स्कूल से। कैसा रहा मेरे बेटू का एग्जाम? ठीक, बस ठीक। ठीक। अच्छा नहीं हुआ? सबसे अच्छा मतलब है, एक गलती नहीं हुई। ओके, वेरी गुड। क्या है ये? हर रोज नई नई एक्टिविटी सीख के आता है। अच्छा, तुम्हारा नाम भिड़े हो आप। जी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इसका फेवरेट है। ये अभी बज गए शाम के 6:30 हो गए हैं और अभी मैं बनाऊंगी सब्जी। देखिए राजमा बॉईल करके रखी हुई है मैंने, राजमा बनाऊंगी और इसके साथ बना दूंगी रोटी, क्योंकि बॉईल होने के बाद फिर इनमें टाइम नहीं लगता, बस तड़का लगाना है और 1 सीटी लगवाई तो राजमा बन गई। और यहाँ से अभी थोड़े से ओट्स बनवाए थे तो उसमें ओट्स डाली है, वो तो हल्का फुल्का खाएगा रात को। तो अपने और सुनील के लिए बनाना है मेरे को। रोटी बना लूँगी, 2-2 रोटी ले लेंगे हम। दिया वगैरह कर दिया मैंने अपना, और यहाँ से अभी जाएगा ट्यूशन, काम उसका भी हो गया था। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है, अभी उसने जाना है ट्यूशन। इधर मैं बना देती हूँ फटाफट से सब्जी। ये प्याज ले लिया मैंने एक, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बनानी है। अभी एक टाइम के लिए ही बनाती हूँ मैं ये वाली सब्जियाँ। सुनील खाते नहीं दोनों टाइम, क्योंकि हैवी होती है ना ये ज़्यादा, तो वो एक टाइम ही खाते हैं। अभी यहाँ ख़राब भी हो जाती है बिना फ्रिज के। तो टमाटर वगैरह धो लिया, अभी फटाफट काट के और मैं इसको छोंक लगाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी आज मैंने लेट कर दिया, वरना मैं 6-6:15 बजे तक सब्जी बना लेती हूँ। आज मैं ऐसे ही मस्ती में लेट कर गई हूँ बस। फिर फटाफट से इसको काट लेते हैं। देखिए रख लिया मैंने, छोंक दिया जी मैंने राजमा। ये देखिए राजमा रख दी मैंने, और इधर रख दिए थोड़े से चावल। राजमा के साथ चावल ही बना दिए मैंने। और जब भी सैलेड काटना है मेरे को, वो तो साथ के साथ भी कट जाएगा 2 मिनट में। अभी सुनील आने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी आ जाएंगे वो, लेकिन खाना खाएंगे हम वही 8 बजे। तो सैलेड तो मैं साथ के साथ काट लूँगी, तब तक सब्जी आराम से हो जाएगी। और पता नहीं कैसे राजमा, इनको मैंने आधा पौना घंटा बॉईल किया है, फिर भी ये थोड़े से सख्त से हैं, करड़े से रह रहे हैं। तो अब भी फिर से इसमें बिल्कुल सिम गैस पे रखा है। मैं 1 सीटी और लगवा देती हूँ, 1-2 थोड़े ठीक हो ही जाए। आगे से ये वाली नहीं लूँगी बस। तो डीमार्ट से लेके आई थी मैं छोटे वाली, और ये पकती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाता है इनको पकाना।
तो जी चावल भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। अब गैस को कम कर दूंगी चावलों वाली को, वरना सारा बाहर निकल जाएंगे ये। और जी रियांश चला गया है ट्यूशन अपने। सब अपने अपने कामों पे लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। और आज नहीं लेट हो गए, उनको बस लेट मिली है। कह रहे थे 6:30 बजे फ़ोन आया था, भाई अब तक तो मेरे को बस ही नहीं मिली। भाई अभी बस मिलेगी फिर आऊँगा। कई बार ऐसे ही होता है, भाई कई बार तो उनको 5:45 ही बस मिल जाती है, और कई बार 6, 6:30, 6:45 हो जाते हैं, बस ही नहीं मिलती, खड़े रहते हैं वेट में वो। कई बार तो वेट करने के बाद फिर ऑटो ही करते हैं, ऑटो से आते हैं। तो जी चलिए, और आजकल दिन बड़ी जल्दी, इतनी जल्दी 6, 6:15 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। देखिए बाहर अभी 7 बजे, कितना अंधेरा हो रहा है। 6:15 बजे अंधेरा होने लग गया। अब दिन छोटे हो गए हैं। और यहाँ भी जैसे यहाँ मौसम तो इतना वो नहीं है, लेकिन दिन छोटे बड़े का फर्क तो जी सब जगह होता है, पता लगता है। तो आज अब दिखने लग गया है कि अब छोटे दिन आने वाले हैं, सर्दियों का मौसम आने वाला है। जैसे हमारी तरफ तो ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ हल्की फुल्की सी ठंड होती है, ज़्यादा नहीं होती यहाँ पे।